हेलो एवरीवन, जय हिंद। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एम्पियर सर्किट लॉ की पूरी प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोग उसका पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का, जिसे हम लोग कर्ल भी कहते हैं, और जिसे हम लोग और भी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन भी हम लोग उसे कह सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने गॉस लॉ पढ़ा था कि डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हम लोग डाइवर्जेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है कि आप लोग डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट के लिए हम लोग कर्ल का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो कर्ल है क्या? एक तरीके का पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, जिसे हम लोग कर्ल कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग एक बार प्रूव करते हैं। ओके, तो आगे प्रूव करते हैं। तो एक मान लेते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में हम लोग एक डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फिगर में यहाँ पे पूरा ये जो आपका डिफरेंशियल एलिमेंट है वो आपका कंसिडर किया हुआ है। जैसे यहाँ पे पूरा ये आपका एक पूरा डिफरेंशियल एलिमेंट पूरा कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो उसकी साइड्स क्या है आपका? अगर ए बी है, जैसे अगर ए बी सी और डी, तो ये चार एलिमेंट बन के हम लोग एक पूरा सरफेस एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या है आपका? डेल्टा वाई है, और बी से सी का डिस्टेंस क्या है आपका? डेल्टा एक्स है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे फिगर बताया है। और यहाँ पे एक अननोन करंट डेंसिटी आपकी सॉरी करंट इंटेंसिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है एच पॉइंट पी पे, जो आपका इंक्रीमेंटल क्लोज पाथ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, जहाँ पे पॉइंट पी पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कंसिडर करनी है, या फिर आप कह सकते हैं फाइंड करनी है। तो टोटल पॉइंट पी पे टोटल एच कितना है? तो टोटल एच हमारा कुछ इस तरीके से है, एच एक्स ए एक्स एच वाई ए वाई प्लस एच जेड ए जेड। तो ये है हमारा कुछ टोटल एच। और जहाँ पे हमारा ये जो आपका पॉइंट हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी कितनी है? जे एक्स जे वाई ए वाई और जे जेड ए जेड। तो यहाँ पे अगर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ अगर इस पाथ पे, ये जो हमारा क्लोज पाथ हमने कंसिडर किया, वहां पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं? तो इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। और पाथ कैसे, डायरेक्शन एच की जो पाथ की डायरेक्शन है वो कैसे लेंगे? ए बी सी डी ए, यानी ए बी सी डी और ए, ऐसे आपका क्लोज पाथ कंसिडर होगा। ओके, और राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग करंट की डायरेक्शन को भी फाइंड करेंगे। ओके, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का पाथ, ए और ये बी, ये वाला पाथ अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे एच क्या है आपका? यहाँ पे एच है आपका एच वाई ए वाई, और डीएल क्या है आपकी? डेल्टा वाई इंटू ए वाई। ओके, एच वाई ए वाई क्यों आया? क्योंकि ये ए से बी अगर आप पाथ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, इसलिए आपका जो भी आपका एच है वो वाई के अलोंग आएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे ए बी कंसिडर करते हैं पाथ, तो आपका ए और बी एच वाई और ए वाई आएगा। ओके, ए वाई क्या आपका यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में। ओके, तो एच डॉट डी एल क्या होगा? अगर हम लोग ए और बी का कंसिडर करते हैं, तो आपका एच होगा आपका एच वाई ए वाई, और डी एल होगा आपका डेल्टा वाई ए वाई। तो एच डॉट डी एल क्या होगा आपका? एच डॉट डी एल आपका होगा एच वाई ए वाई डॉट डेल्टा वाई ए वाई। देखिए यहाँ पे देखिए, पाथ ए वाई पे ये आपका एच डॉट डी एल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है आपकी अलोंग दी ए बी सरफेस पे, तो यहाँ पे आपका एच वाई जीरो, अगर आप लोग इन टर्म्स ऑफ एच वाई जीरो अगर आप इसे एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एच वाई है, यानी एच वाई का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो जो भी डिस्टेंस है आपका, वो पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाई टू। कैसे आएगा? सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है। ए बी से आपका पी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो आपका कितना आएगा? डेल्टा एक्स बाय टू आएगा। क्यों डेल्टा एक्स बाय टू आया? क्योंकि इसका एक्स डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस है, इसीलिए। ओके, तो आप लोग एच डॉट डी एल ए बी पाथ के लिए क्या लिख सकते हैं? एच वाई जीरो प्लस डेल्टा एक्स बाय टू डेल एच वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा वाई। सिमिलरली हम लोग बीसी पाथ के लिए भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप बीसी पाथ को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपकी डायरेक्शन जो है बी से सी पे जाने की, वो आपकी नेगेटिव एक्स में है। ओके,
तो यहाँ पे h क्या होगा आपका नेगेटिव x में जाएगा। तो आप लोग डेल्टा h कैसे लिखेंगे, सॉरी डेल्टा h नहीं, आप लोग h कैसे लिखेंगे, माइनस एच एक्स ए एक्स। क्यों, क्योंकि ए एक्स की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव में है और dl कितना है आपका डेल्टा x ए एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे आप लोग h डॉट dl आपका क्या आएगा, bc के लिए h डॉट dl आपका आएगा नेगेटिव एच एक्स डेल्टा x। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एच एक्स को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एच एक्स जीरो एट पॉइंट p, तो जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एच एक्स है y डायरेक्शन में, क्यों y डायरेक्शन में, देखिए जो भी आपका चेंजेस हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, y डायरेक्शन के अंदर ही हो रहा है। तो आप लोग अगर hx को hx जीरो के इन टर्म्स में लिखते हैं तो यहाँ पे hx का रिलेशन क्या होगा hx जीरो से, hx इज इक्वल टू hx जीरो प्लस डेल्टा y बाय टू डेल x डेल hx अपॉन डेल y। ओके, और डिस्टेंस BC का डिस्टेंस पॉइंट P से कितना होगा, सेम होगा। सिमिलरली डेल्टा y बाय टू, जैसे यहाँ पे AB से P का डिस्टेंस कितना है डेल्टा x बाय टू था, वैसे ही आपका BC का पॉइंट P से डिस्टेंस कितना होगा डेल्टा y बाय टू। ओके, तो आपका h डॉट dl इन द डायरेक्शन ऑफ BC आप कैसे लिखेंगे, नेगेटिव hx जीरो प्लस डेल्टा y अपॉन टू डेल hx अपॉन डेल y इनटू डेल्टा x। सिमिलरली हम लोग C और D पाथ के लिए कंसीडर करेंगे और उसका इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, उसका भी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए C और D के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आया। ओके, यानी 8.10.8 जो है वो हमारा CD पाथ के लिए और DA पाथ के लिए हमारा क्या आया, सेम DA पाथ के लिए भी हमारा सेम आया। ओके, तो टोटल H अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन लिए कौन कौन से, यानी AB वाला ये जो इक्वेशन लिया हमने वो, देन ये वाला इक्वेशन, देन ये तीसरा इक्वेशन, ओके ये थर्ड इक्वेशन और ये चौथा इक्वेशन। ये जो चौथा इक्वेशन है उसे हम लोग टोटल H के लिए कंसीडर करेंगे, यानी टोटल सबका आप कह सकते हैं कि सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें टोटल H डॉट dl मिल जाएगा। तो टोटल H डॉट dl हमें ये सारी वैल्यू रखने के बाद, पुट करने के बाद आगे हम लोग अगर उसे फर्दर सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो हमारे पास H डॉट dl की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, H dot dl is equal to delta x delta y del hy upon del x minus del hx upon del y। तो ये अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग इसे सम करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अब जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ है वो क्या कहता है आपका कि H डॉट dl क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन टोटल सरफेस का I एनक्लोज के बराबर होना चाहिए। ओके, यानी करंट एनक्लोज जो हो रहा है क्लोज पाथ से वो हमारा उतना ही होना चाहिए H डॉट dl। तो यहाँ पे करंट एनक्लोज क्या है, अगर हम लोग ये ऊपर डिफरेंशियल सरफेस वाली एलिमेंट वाली अगर फिगर कंसीडर करते हैं तो हमारा करंट एनक्लोज क्या है, करंट एनक्लोज बाय दिस क्लोज पाथ क्या है, वो है हमारा JZ, यानी J क्या है हमारी करंट डेंसिटी है, यानी आप कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी टू द नॉर्मल क्लोज पाथ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दिस क्लोज पाथ। ओके, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है, J into Z है। क्यों JZ ली हमने, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है वो आपकी कहाँ है, AZ डायरेक्शन में। ओके, यानी Z डायरेक्शन में है, इसलिए आप लोग उसे JZ लिखते हैं। और एरिया क्या है टोटल, डेल्टा x इंटू डेल्टा y, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारा टोटल करंट जो भी एनक्लोज हो रहा है ये पाथ से वो हमारा आ जाएगा। ओके, तो देखिए फिर उसके बाद हमारा जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है हमारा, ये 8.10.11 जो ये हमारा ये वाला इक्वेशन है उसको, और जो है हमारा 8.10.212 है उसको। तो यहाँ पे H डॉट dl अपॉन डेल्टा x डेल्टा y, ओके वो क्या आएगा हमारा JZ आएगा। तो ये जो है क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन आया वो हमारा क्या देता है, एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्लोज पाथ को अगर हम लोग पॉइंट P की तरफ अगर हम लोग श्रिंक करते हैं तो डेल्टा x और डेल्टा y है उसको हम लोग उसकी लिमिट क्या करेंगे, टेंड्स टू 0 तक लेंगे, क्योंकि हम उसे श्रिंक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। ओके, श्रिंक कर रहे हैं तो लिमिट हम लोग को लेनी पड़ेगी डेल्टा x और डेल्टा y की टेंड्स टू 0। तो इसे अगर हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, J into Z, JZ यानी करंट डेंसिटी आएगी। ओके,
तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये जो हमारा 8.10.14 है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा रिलेशन देता है किस किसके बीच में, क्लोज लाइन इंटीग्रल एच पर यूनिट एरिया और करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी, ओके, उसका रिलेशन दे रहा है। ओके, अगर हम लोग ऐसे ही सिमिलरली अगर क्लोज पाथ जो है वो वाईजेड प्लेन में अगर हम लोग उसे इंक्रीमेंटल क्लोज पाथ को हम लोग कंसीडर करते हैं वाईजेड डायरेक्शन में, तो हमारा क्या इक्वेशन होगा, वाईजेड अगर डायरेक्शन में हम लोग उसे लिमिट करते हैं, टेंड्स टू 0 ले जाते हैं, तो क्या होगा हमारा h डॉट dl अपॉन डेल्टा xy हमारा क्या होगा, jx होगा। सिमिलरली अगर हम लोग zx कंसीडर करते हैं तो हमारा क्या होगा, jy होगा। ओके, तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में अगर हमें लिखना है कुछ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा h टेंड टू 0 इंटीग्रल ऑफ डेल्टा s h डॉट dl डिवाइड बाय डेल्टा sn इज इक्वल टू jn। ओके, तो यहाँ पे jn क्या है, करंट डेंसिटी है टू द सरफेस डेल्टा s। ओके, नाउ अगर हम लोग टोटल j फाइंड करते हैं, j कैसे हम लोग टोटल फाइंड करेंगे, जैसे हमारा 8.10.14 है, 8.10.15 है, ये वाला इक्वेशन है और 8.10.16 है, अगर ये हम तीन इक्वेशन को ऐड करते हैं एक दूसरे में तो हमारा टोटल j आ जाएगा। टोटल j हमारा किस तरीके से डिनोट हो रहा है, jx प्लस jy प्लस jz az। ओके, तो टोटल हम लोग ये जो इक्वेशन हमने लिए कौन कौन से, 8.10.14, 8.10.15 और 8.10.16, तो इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, j इज इक्वल टू कर्ल h, या फिर आप कह सकते हैं इसे कर्ल मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ h। ओके, कर्ल आपका क्या डिफाइन करता है, कर्ल आपका डिफाइन करता है डेल hz अपॉन डेल y माइनस डेल hy अपॉन डेल z। ओके, प्लस आपका ये ही आपका डिफाइन करता है। ओके, तो जो कर्ल h है वो इंडिकेट होता है कर्ल क्रॉस h विच इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेंड, डेल कह सकते हैं आप उसे, और डेल और h के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, तो ये जो आपका इक्वेशन आया, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो आपका आया वो क्या है, आपका पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ओके, ये वाला इक्वेशन कर्ल h इज इक्वल टू डेल क्रॉस h इज इक्वल टू j। ओके, तो ये आपका क्या है, पॉइंट फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ का, और आप इसे कह सकते हैं कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ओके, सो हमने साबित कर दिया कि कर्ल h इज इक्वल टू डेल क्रॉस h, या फिर आप कह सकते हैं डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ओके, नाउ वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे कर्ल क्या होंगे, तो देखिए अगर हम कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगी हमारी, कुछ इस तरीके से आएगी, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके की आएगी, ये देखिए। ओके, कुछ इस तरीके की आपकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी। अगर हम कार्टेशियन सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम हो गई, अगर हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं तो हमारा कर्व क्या आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, सिंपल है, आपको याद ही रखना है सीधा कि आपका ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से और कैसे आया, कुछ भी नहीं है, आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करनी है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके, अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कर्ल h की क्या वैल्यू आएगी, कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। ओके, सो हमारे वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कैसे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हमें देता है, उसने उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कर्ल की, तो वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और आज का लेक्चर हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, तो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है कि जो आपका कर्ल होता है, ओके, वो एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए लेकिन साथ साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। ओके,
यानी डेल क्रॉस ए प्लस बी होता है, तो डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी भी आप लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। सिमिलरली अगर आप डेल क्रॉस ए करते हैं तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल ब्रैकेट में डेल इंटू यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए या माइनस डेल स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं उसे। ओके, तो वो दोनों के जो वैल्यू है वो सेम आएगी। नाउ चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कर्ल का हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो हमारा 0 आएगा। ओके, यानी कुछ इस तरीके की हमारी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कर्ल आपकी स्केलर नहीं होती, मतलब स्केलर नहीं है, तो इसका मतलब वो कुछ भी तरीके का आपका कोई भी उसमें कोई भी सेंस नहीं है। यानी अगर आपका डेल जो है कर्ल प्रोडक्ट है, डेल आप किसे कहते हैं, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। छठी प्रॉपर्टी क्या है, जो कर्ल है उसका ग्रेडियंट जो है, यानी वो जो भी वेक्टर आ रहा है उसमें, तो उसका जो ग्रेडियंट आप निकाल रहे हैं वो आपका ऑलवेज 0 होगा। यानी जो भी आपका कर्ल है, यानी डेल क्रॉस डेल वी निकाल रहे हैं आप, तो वो हमेशा 0 होगा। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है आपकी, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, तो उसे हम लोग कैसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट के अंदर डेल डॉट बी माइनस, ओके, माइनस बी डेल डॉट ए प्लस बी डॉट डेल इंटू ए माइनस ए डॉट डेल इंटू बी। आप इस तरीके से भी उसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आपका 3 का क्रॉस प्रोडक्ट आपको दे रखा है तो ये कुछ कर्ल की प्रॉपर्टीज थी जो हमने आज कवर अप करी। सो आज हमने पूरा पॉइंट फॉर्म कवर कर दिया है और वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कर्ल किस तरीके से डिफाइन करता है वो भी हमने कवर कर लिया है और कर्ल की हमने प्रॉपर्टीज भी कवर कर ली है। सो जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था वो पूरा ही कंप्लीट होता है उसका पॉइंट फॉर्म के साथ, जिसे हम लोग मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन कहते हैं या फिर आप उसे कर्ल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या है उसका प्रूफ भी देखेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग उसमें ही आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में जानकारी लेंगे और मैक्सवेल के स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इक्वेशंस है हमारे पास अवेलेबल, वो भी उसकी थोड़ी समरी हम लोग ले लेंगे। ओके, टिल देन